राजधानी के होने के बावजूद भी तमाम काफी पिछड़ा क्षेत्र रहा है हमारा मोहनलालगंज। उस समय नामांकन हो गया था, उसके बाद मेरा टिकट कट गया था। दोहराता उनके लिए माइक तोड़ना, बवाल करना, ये सब उनके कल्चर में है। ये सरकार हर मुद्दे पे फेल है, किसी भी हालत में सरकार दोबारा रिपीट होने वाली नहीं है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मोहनलालगंज से पूर्व विधायक अमरीश सिंह पुष्कर जी, जो समाजवादी पार्टी से 2017 में विधायक बने थे। उसके बाद पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया, क्या कारण रहा? हम कुछ बातचीत करेंगे विधायक जी से कि क्या कुछ कारण रहा कि आपको टिकट नहीं दिया, क्योंकि योगी सरकार में जब लहर थी तब आप विधायक बने थे समाजवादी पार्टी से। देखिए, आप पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 2017 में मैं पहली बार विधायक बना था। उस समय प्रदेश में भाजपा की प्रचंड लहर चल रही थी और 47 विधायक समाजवादी पार्टी के जीत के आए थे, उसमें से एक था। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में उन्होंने हमें विधायक के रूप में चयनित किया। और वो एक ऐसा दौर था कि लखनऊ मंडल में भी कोई एक विधायक समाजवादी पार्टी के दूसरा नहीं था। तो उस समय हमको जीतने का मौका मिला, अपने क्षेत्र की जनता का सेवा करने का मौका मिला, लोगों की बात को सदन में उठाने का मौका मिला। और हमने अपने पूरे कार्यकाल में लगभग ये प्रयास किया कि सभी लोगों की आवाज बन के विधानसभा में मैं उठाऊं, लोगों की समस्याओं को हल कराऊं, क्योंकि हमारा क्षेत्र खासतौर पर अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है। हमारे यहाँ करीब 45% एससी समाज का व्यक्ति वहां पे है और लगभग 1.25 लाख की आबादी प्रॉपर पासी समाज की है और बड़ी संख्या में वहां के लोग कृषि पे निर्भर हैं। और लखनऊ में होने के नाते भी लगभग बहुत पिछड़ा क्षेत्र, एक तरीके से कहेंगे, राजधानी के होने के बावजूद भी तमाम काफी पिछड़ा क्षेत्र रहा है हमारा मोहनलालगंज। और आज भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो वहां पे नहीं मिल पा रही हैं। और उसके बाद 2022 का चुनाव हुआ, अपरिहार्य कारणों से जो है, इसी उसका मैं कुछ उल्लेख करना उचित नहीं होगा कि उस समय नामांकन हो गया था, उसके बाद मेरा टिकट कट गया था। लेकिन उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको बुलाया और भविष्य में आगे के लिए सक्रिय रहने को कहा और उम्मीद करता हूं आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। अब विधायक जी, लोग जानना चाह रहे हैं क्योंकि आपने 2017 में विधायक जीतकर समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने का काम किया था। उसके बाद क्या कारण रहा कि आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया और लोग चर्चा करते हैं इस चीज को लेकर कि टिकट नहीं दिया आपको? देखिए, उस समय अब चूंकि हम अब वो टॉपिक, वो टाइम बीत चुका है। अब उस समय क्या कहें, किसी अपने या अपने समाज के ही किसी लोगों की वजह से ये कार्य हुआ था, तो अब उस बारे में ज्यादा चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूँ आने वाला समय अच्छा रहेगा और माननीय जी जो है हम पे पुनः विश्वास जगाएंगे। अखिलेश यादव पर अभी दिल्ली की सीएम जो लगातार टिप्पणी कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब उनको तो समझना चाहिए वो किस पद पे हैं, लेकिन आदमी अपना पुराना इतिहास नहीं दोहराता। उनके लिए माइक तोड़ना, बवाल करना, ये सब उनके कल्चर में है। और कल्चर के बाद चूंकि भाजपा को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो गालीबाज हो, अभद्र भाषा का प्रयोग करे, तो मैं समझता हूँ भाजपा के कल्चर के हिसाब से वो काम कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उनको जबरदस्त जवाब मिलेगा इसका। विधायक जी, रामजी लाल जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की थी सदन में। उसके बाद करणी सेना के लोगों ने उनके घर पर पथराव किए। उसको लेकर कैसे देखते हैं? उस जो उनके घर पे पथराव हुआ, कैसे देखते हैं इस सबको? देखिए, ये देश बाबा साहब के संविधान से चल रहा है और बाबा साहब के संविधान में कहीं भी हिंसा का स्थान नहीं है। अगर मान लीजिए उन्होंने कोई टिप्पणी की, सदन में की, किस भावावेश में की, वो दूसरी चीज है। फिर दूसरी बात, उसको सदन की कार्रवाई से वो शब्द निकाल भी दिया गया। उसके बाद हमने उनका एक वीडियो खुद देखा था। उन्होंने कहा भी था कि अगर हमारे शब्दों से किसी को खेद पहुंचा है
तो हम अफ़सोस व्यक्त करते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जो है उसको मामले को ज़बरदस्ती तूल देने पे टिके हुए हैं, क्योंकि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। सत्ता के संरक्षण में अगर किसी किसी के साथ अगर गलत व्यवहार होगा तो समाजवादी पार्टी कभी नहीं बर्दाश्त करेगी। गुंडागर्दी तो कतई बर्दाश्त नहीं होने वाली है। और मैं समझता हूं कि अब जब उनको शब्द कार्रवाई से निकाले जा चुके हैं तो उसको इस मामले को खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन सत्ता के संरक्षण में वो लोग पाके उस मामले को लगातार तूल देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि गलत है। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी अपने 8 साल के कार्यकाल का जश्न मना रही है। क्या कहना चाहेंगे उनके 8 साल में? काहे का जश्न? आज देश में बेरोजगारी चरम पे है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से महंगी हो चुकी है, छोटे समाज, वंचित समाज को और पीछे पिछाड़ने का काम किया जा रहा है। आज जो दावे कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उन दावों से इतर जमीन पे बहुत बुरी स्थिति है आमजनों की। हर आदमी त्रस्त है इस सरकार से। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि 2024 का चुनाव हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं, तभी समाजवादी पार्टी के ऊपर भरोसा किया। और आज हमारे 37 एमपी केवल समाजवादी पार्टी के हैं और यूपी की आधे से अधिक सीटों पे इंडिया गठबंधन का कब्जा है। और आप ये समझ लिए इस समय जनता, अगर आज की डेट में चुनाव हो जाए तो भाजपा 100 से नीचे सीटों पर सिमट जाएगी। लेकिन चूंकि इस समय जो चल रहा है तो चुनाव तो टाइम पर ही होगा, लेकिन ये जानते हैं कि जब जनता को वोट देने का मौका मिलेगा तो इस सरकार को बहुत बुरी तरीके से 2027 में हटाने का काम करेगी यहाँ की जनता। और अब योगी जी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कभी आने वाले नहीं। भाजपा के लोग यह भी कहते हैं कि युवाओं को रोजगार लाखों लोगों को दे दिया और किसानों की आय दुगनी हुई। क्या आपको लगता है आय दुगनी हुई रोजगार? यहाँ एक बार किसी किसान के पास जाके आप बैठिए, वो बताएंगे आपको कि आय कितनी दुगनी हुई। बेचारे एक तो दिन में मजदूरी करते हैं, छोटा आदमी गरीब किसान रात में अपने फसलों की रक्षा के लिए वो जो है खेतों में पड़ा रहता है। आवारा पशु उसकी सारी फसल चौपट किए जा रहे हैं। आए थे आय दुगनी करने, जो उनकी आय थी वो भी उनको नहीं मिल पा रही। महंगाई, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया कि उससे सींच पाना भी बड़ा मुश्किल हो गया। खाद पानी समय से मिल नहीं पाते, जब उनको खाद की जरूरत है तो खाद वो समय से कभी अपने खेतों में डाल नहीं पाते। ये देखते हैं जब सरकार को खाद देनी चाहिए तो सरकार उस समय खाद देने में भी विफल रहती है। तो ये सरकार हर मुद्दे पे फेल है। किसी भी हालत में ये सरकार दोबारा रिपीट होने वाली नहीं है। अखिलेश यादव की रणनीति क्या है 2027 में? अभी पंचायत चुनाव, उसके बाद फिर 2027 देखिए 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पीडीए को साथ लेके चल रहे हैं। आज पीडीए समाज के अगर कोई असली खेवनहार है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और 2027 में पीडीए समाज की सभी जनता मिलके और वो उच्च वर्ग के लोग जो समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, वो सब लोग मिलकर 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। गांव-गांव में शोर है, साइकिल विजय की ओर चल पड़ी है। और आने वाले दिनों में जब 2027 का चुनाव होगा या उसके पहले पंचायत का चुनाव होगा, तब की बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग जीतेंगे और 2027 में इस सूबे के माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। समाजवादी पार्टी एक आज कार्यक्रम करने जा रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें सभी लोग होंगे, भाईचारे को लेकर एक संदेश देना चाह रही। क्या है वो संदेश? देखिए, जब से सरकार आई है तब से यहाँ पे खाली वैमनस्यता बांटी जा रही है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है, मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है। भाईचारा बिल्कुल खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। धर्म के आधार पे चुनाव लड़े जा रहे हैं। आज कहीं ना कहीं पूरे लोगों में, चाहे किसी भी धर्म का वो लोग हो, एक दूसरे से लोग इस सरकार की वजह से नफरत की नजरों से एक दूसरे को देखने लगे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा सब सर्व धर्मों का सम्मान करती है, सभी को साथ लेके चलने का काम करती रही है। उसी के तहत आज एक सौहार्द, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को लेके एक सौहार्द का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हो रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मौजूद रहेंगे और वहां पे संगीत का भी कार्यक्रम है। मैं समझता हूं कि जो परंपरा है पहले कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में होती थी, अब जो बंद हो चुकी है, उसको पुनः चालू करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान अभी दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी या जो कार्यक्रम करने जा रही है सभी वर्गों को बांट रही है। देखिए, उनको जो करते हैं उनको वही दिखता है। अब वो जो कर रहे हैं कि हम बांट रहे हैं, हम लोग बांटने वालों में नहीं है, हम लोग जोड़ने वालों में है। हमारी पार्टी लोगों को जोड़ के चलती है, सबको सबके
बराबर हक देने का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी कहते रहेंगे 2027 में सफा हो जाएंगे। अमरीश सिंह पुष्कर उत्तर प्रदेश की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूंगा कि इस समय जो कुछ तथाकथित ताकतें हैं, जो हिंदू मुस्लिम के भाईचारा को लोग नष्ट करना चाह रहे हैं, तमाम तरीके के ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं कि भाई भाई का दुश्मन हो जाए, आपस में एक दूसरे पे लोग उंगली उठाएं। तो मैं आप सभी लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आपसी सौहार्द कायम रखिए। 2014 के पहले जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलके रहते थे, आज वो परिस्थितियां कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इस ऐसे लोगों के बहकावे में मत आए और आपसी सौहार्द बनाए रखें, तभी हम सब लोग का कल्याण होगा। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे सभी धर्म और जाति के मानने वाले लोग रहते हैं और इस संविधान में भी ये व्यवस्था है कि हर जाति धर्म को सम्मान मिलना यहाँ पे विशेष है। अनेकता में एकता, ये हिंद की विशेषता, और सर्वधर्म को लेकर चलने वाला ये हमारा देश है और यही होगा आगे। सब मिलके साथ चलेंगे। तो यह थे अमरीश सिंह पुष्कर जी, जिन्होंने बीटीवी न्यूज से कई सवालों को लेकर बातचीत की है और आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है वह भी आप बीटीवी न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।